Hello everyone, in this video we are going to discuss about the directive principles of state policy. So let's start. Point number 1 is talking about DPSPs are present in the part number 4 of the constitution from article 36 to 51. That is point number 1. It should be directly asked in any competitive exam. So point number 1 हमें क्या याद रखना है? DPSPs are present part number 4 article 36 to 51. That's point number 1. Let's now discuss point number 2. ये DPSPs हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आए हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एयरलैंड से हमने बोरो किया है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, B.R. अम्बेडकर बोलते हैं इनको DPSPs को नावल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर करना है पॉइंट ज़रूरी। अब अनदर पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, DPSPs और फंडामेंटल राइट्स को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। इनको बोलते हैं हम फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इन दो को हम बोलते हैं फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया विच एमंग द फॉलोइंग और नोन एज द फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ देंगे ऑप्शन में DPSPs एंड फंडामेंटल राइट्स। तो करेक्ट यही होगा, ठीक है। लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर नेक्स्ट। DPSPs को हम बोलते हैं कौन सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मॉरल सेंस। मॉरल सेंस देता है ये किसका? कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बताता है कि कौन सा ला सही है, रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर नेक्स्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज features of the DPSPs. DPSPs are ideals that state should kept in mind while formulating its policies and enacting its laws, ठीक है। यानी कि ये वो गाइडलाइंस है जो स्टेट को अडॉप्ट करनी है जब भी वो स्टेट के लिए पॉलिसीज़ या लॉज को इम्प्लीमेंट करे या फ्रेम करे या इनैक्ट करे, ठीक है। सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज ये जो DPSPs है एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि गाइडलाइंस की तरह ये काम करता है, ठीक है। इन DPSPs का जो एम है टू अचीव द लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज ये जो है DPSPs ये है नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। यानी कि इनको कोर्ट नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, यानी कि गवर्नमेंट आपको या किसी स्टेट को गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकता है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज आर्टिकल 7 जो DPSPs में आता है कि ये बोलता है आर्टिकल 7 बोलता है किसमें? DPSPs में। याद रखना है DPSPs का आर्टिकल है, ठीक है। ये बोलता है DPSP जो है ये फंडामेंटल है, यानी कि ज़रूरी है किसमें? फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द स्टेट के लिए, ठीक है। तो एक स्टेट को ये कंसिडर करने चाहिए ये DPSPs वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉज, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट को ये हेल्प करता है, DPSP सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करता है इन डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा लॉ सही है और कौन सा लॉ गलत है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ DPSPs, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। 3 तरीके के DPSPs हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि सोशलिस्ट ये जो है ये गांधीयन है और ये हमने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस और ओवर कन्वीनियंस हमने इनको ये ऐसे लिखा है सोशलिस्ट कौन है, गांधीयन कौन है, यानी कि इनकी आइडियोलॉजी पे कौन बेस है, इसलिए हम इनको बोलते हैं गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल। सोशलिस्ट में 2 है, ये जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, बहुत सारे इसमें, लेकिन हमने कल इंपॉर्टेंट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल 38 बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल की, यानी कि हमें सबका भला करना है, ठीक है। सबका भला हमें करना है। आर्टिकल 38 स्पीक्स अबाउट इट, ठीक है। सो आर्टिकल 39 इज टॉकिंग अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि बोथ फॉर मैन एंड वुमेन जो भी वो काम करते हैं इनको इक्वल पे मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वल पे मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 38 क्या बोलता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है। नो गांधीयन में से हमने 2-4 सेलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट वन से, इनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें है सबसे पहला आर्टिकल 40 बात करता है हाउ टू मैनेज पंचायत, ठीक है। हाउ टू मैनेज पंचायत इन द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 43 नेक्स्ट आर्टिकल है, वो बात करता है टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटेज मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हम स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि आर्टिकल 40 हाउ टू गवर्न द पंचायत। आर्टिकल 43 हाउ टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 47 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, यानी कि जो भी इंटॉक्सिकेंट है जो कि एक इंसान के लिए ठीक नहीं है उन पर वो प्रोहिबिशन यानी कि बैन लगाता है, ठीक है, एक तरीके से बैन। नो आर्टिकल 48 इज डिस्कसिंग अबाउट स्लॉटर ऑफ द काउस को, यानी कि आर्टिकल 48 ये बोलता है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए किनको? काउस को, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द लिबरल वंस। सो इसमें हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया आर्टिकल 44, आर्टिकल 48 आर्टिकल 49 एंड आर्टिकल 61। आर्टिकल 44 बात करता है UCC, यानी कि ओवरऑल होल कंट्री में एक ही सेम तरीके के लॉ ऑल कम्युनिटी पे अप्लाई होंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं UCC, यानी कि आर्टिकल 44 डील्स विद द UCC। आर्टिकल 48 बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री इन द
फॉरेस्ट्स इन द कंट्री, ठीक है। आर्टिकल 49 बात करता है जो भी हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है कंट्री में, इनको प्रोटेक्टिव करने की बात करता है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 61 बात करता है इंटरनेशनल पीस की, यानी कि हम कैसे इंटरनेशनल पीस को प्रमोट कर सकते हैं। सो दिस वॉज शॉर्ट, this was actually the introductory video on DPS species. If you guys really like this one, so you guys will surely mention in the comment box so that I will continue work on this further. Then I will upload the full detailed video on DPS species. Okay, thank you very much.